अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसकी एक्सरसाइज 3A चल रही है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं इसके बाकी 3 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपको इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि राउंड ऑफ, हमने राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो 4 पार्ट्स हैं हमारे पास और हर पार्ट में डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और उनको डिफरेंट वे से राउंड ऑफ करने को कहा गया है। जैसे पहले ही जो हमारे पास पार्ट है, इस पे लिखा हुआ है 4.918 मीटर टू नियरेस्ट 0.1 मीटर। यानी इस पहले पार्ट में हमने इस क्वांटिटी को यानी 4.918 मीटर को राउंड ऑफ करके दिखाना है अप टू 0.1 मीटर। बी पार्ट में 9.71 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इसको राउंड ऑफ करके दिखाना है नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी जो करीब करीब सेंटीमीटर इसके बनता है उसके। सी पार्ट में डॉलर के अंदर है, यानी कुछ पैसों में क्वांटिटी है, पैसों के लिहाज से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी डॉलर 10.982 है और इसको हमने 10 सेंट्स के अंदर राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो डी पार्ट में जो लास्ट पार्ट है सी के बाद, तो वो है 6.489 किलोग्राम और इसको हमने 1/100 किलोग्राम तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो ये किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे ये भी हम सोल्यूशन में देखेंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे सामने रहेगा, आप लोग इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो जो बाकी चीज़ें होंगी वो पार्ट के अंदर आती जाएंगी, वो हम वहाँ पे ही समझते जाएंगे। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसका करने लगे हैं पार्ट नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट यहाँ पे हमने इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 0.1 मीटर तक। तो देखें हमारे पास जो भी क्वांटिटी राउंड ऑफ करने के लिए आएगी हम सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये काम सारा रफ वर्क का है, आप इसको रफ पे कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट आंसर कोड करना भी काफ़ी है, लेकिन मैं वो सारा काम यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। तो मैं लिख लेता हूँ वो क्वांटिटी, वो है 4.918 और आगे है मीटर। अब देखें आपने जो इसको राउंड ऑफ करके दिखाना है वो अप टू 0.1 मीटर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो जब भी कोई डेसिमल वैल्यू लिखी हो जहाँ तक राउंड ऑफ करके दिखाना हो, आप उसको पहले देख लें कि ये आपके क्वेश्चन के लिहाज से कहाँ तक बनती है। तो जैसे 0.1 है, आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, यहाँ पे 1 लिख दें और इसके नीचे अगर 0 लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि 0.1 का मतलब है आपने इस डिजिट तक यानी डेसिमल के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो अब ये जो आपके पास यहाँ तक राउंड ऑफ करके दिखाना है इसको हम किस तरीके से करेंगे ये हमने देख लेना है। तो ये वाला जो डिजिट है आपके पास, आपने इससे नेक्स्ट डिजिट देखना है कि इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है। तो 9 से अगर नेक्स्ट डिजिट आप देखें तो वो 1 है। तो अगर तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से छोटा हुआ तो तब तो इस वाले डिजिट में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, और अगर वो डिजिट 5 से बड़ा हुआ तो ये जो 9 है इसको हमने यहाँ पे इसमें 1 प्लस कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देनी है। तो क्योंकि 9 के आगे 1 है तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका राउंड ऑफ करने के बाद वो होगा जस्ट 4.9 और मीटर साथ आ जाएगा। तो यानी ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है, वो है 4.9 मीटर। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 0.1 मीटर तक। इसके आगे जो भी चीज़ें आ रही होंगी इस 1 के आगे वो हमने इग्नोर कर देनी है, वो हमने नहीं लिखनी। तो पार्ट नंबर जो हमारे पास वो ए है, इसका हमने आंसर निकाल लिया है। मैं इसको यहाँ पे रब करके दोबारा से नीट करके लिख देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी रहे कि इस पार्ट का आंसर क्या आया हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 4.9 और आगे मीटर। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 9.71 सेंटीमीटर। अब आपने इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करके दिखाना है, इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर के मतलब है कि ये जो 9.71 सेंटीमीटर है इसके करीब करीब कौन सा सेंटीमीटर बनता है जिसको ये अप्रोच करेगा। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा सोच लें कि लेट्स से ये 9.7 है हमारे पास
और इसके करीब 2 सेंटीमीटर्स जो हैं इसके करीब करीब हैं, जो नीयरेस्ट सेंटीमीटर हैं इसके, यानी एक तो 9 इटसेल्फ है जिससे ये आगे बढ़ के 9.7 बना हुआ है, और एक 9.7 जब ये क्रॉस करके बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी दो जो है नियरेस्ट सेंटीमीटर इसके चॉइसेस हो सकती हैं, या तो 9.7 सेंटीमीटर जो है बेसिकली 9 सेंटीमीटर के करीब है, और या तो 9.7 सेंटीमीटर बेसिकली 10 सेंटीमीटर के करीब है। तो आपने देखना है कि आपकी वैल्यू जिसके ज़्यादा पास होगी आपने उसको उसी चीज़ के अंदर लिख देना है। अगर नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही लिया जाता है जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है। अगर डेसिमल में राउंड ऑफ करना हो तो मैंने आपको भी तरीका बताया वो किस तरीके से करना है। तो 9.7 जो है उसका अगर आप डिस्टेंस देखें 9 से तो वो काफ़ी फ़र्क है, उसमें आप एक तरह का सोच लें 0.7 का फ़र्क है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 10 के लिहाज से देखें तो 9.7 में और 10 में सिर्फ 0.3 का फ़र्क है, यानी 3 इसमें और करेंगे ऐड तो ये 7 से 10 बन जाएगा, और 10 बनने का मतलब है 9 जो है मुकम्मल 10 में तब्दील हो जाएगा। तो 9.7 10 के ज़्यादा करीब है, तो ये नियरेस्ट सेंटीमीटर हुआ इसके। तो इसका मतलब है आपके पास जो बी पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया इसके बी पार्ट का आंसर। तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट कर लिया है, अब हम इसके बाकी पार्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी, और देखते हैं कि पार्ट नंबर सी किस तरह करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन बाकियों के लिहाज से। तो अब हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी करते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है जो कि डॉलर्स में है, और वो है 10.982, और इसको हमने जो नीयरेस्ट राउंड ऑफ करके दिखाना है वो करके दिखाना है 10 सेंट्स तक, 10 सेंट्स। अब जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको जो चीज़ गिवन हो और उसको जिसके लिहाज से राउंड ऑफ करना हो उसमें फ़र्क हो, फ़र्क किस लिहाज से, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती तो तब तो राउंड ऑफ करना आसान होता, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं नहीं, यानी इनमें यूनिट्स का एक तरह का आप कह लें फ़र्क है। ये डॉलर्स में क्वांटिटी लिखी हुई है और ये सेंट्स में लिखी हुई है। तो पहले इन दोनों को या तो डॉलर बना लें या इन दोनों को सेंट्स बना लें, तब हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम इनको किस तरीके से राउंड ऑफ करें। जिस तरह के यहाँ पे बाकी क्वेश्चन थे आप देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे मीटर में लिखी हुई थी वैल्यू तो उसको राउंड ऑफ भी मीटर्स के लिहाज से करना था, सेंटीमीटर में लिखी हुई है तो उसको भी राउंड ऑफ सेंटीमीटर के लिहाज से करना था। तो अगर यहाँ पे चीज़ डॉलर में लिखी हुई है तो इधर भी फिर डॉलर ही होने चाहिए, या फिर अगर इधर सेंट्स बना लें तो इधर भी सेंट्स ही होने चाहिए, तब काम चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सेंट्स को पहले डॉलर में बदलेंगे ताकि पता चले कि 10 सेंट्स का मतलब कितने डॉलर बनता है, ताकि उसी के लिहाज से हम इसको राउंड ऑफ कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, आप लोग जानते हैं कि जो $1 होता है उसका मतलब बेसिकली होता है 100 सेंट्स। $1 का क्या मतलब होता है, $1 का मतलब होता है 100 सेंट्स। तो अगर मैं देखूं कि 10 सेंट्स का क्या मतलब होगा तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि ये लिखा हुआ है $1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंट्स। ये मैंने 1 क्यों लिख दिया, 1 इसलिए लिख दिया कि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 100 को 1 से भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख दें या इस तरह लिख दें जैसे मैंने लिखा है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 100 1 टाइम्स 100 ही होता है। ये जस्ट इसलिए लिखा है ताकि आपको एक चीज़ समझा सकूँ यहाँ पे। तो आप ये जो 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी ये हो जाएगा 1/100, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट आपके पास 1 सेंट्स रह जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंट का मतलब होता है $1/100। अब आपको कितने सेंट की वैल्यू चाहिए, आपको तो चाहिए 10 सेंट्स की वैल्यू। ये कितने सेंट्स की वैल्यू है, ये है 1 सेंट की वैल्यू। तो जब भी हम 1 सेंट की या किसी भी सिंगल चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें चाहिए हो 10 20 30 वो हम इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये प्रोसेस किया था कि मुझे 1 सेंट की वैल्यू पता चल जाए ताकि मैं 10 सेंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकूँ। अब 1 सेंट अगर इतने डॉलर के इक्वल है तो 10 सेंट निकालने का तरीका क्या होगा, आप इसी इक्वेशन के दोनों साइड पे यानी यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें जो आपको चीज़ चाहिए और यहाँ पे भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 1 टाइम्स 10 हो जाता है,
कटिंग करने के बाद 10 टाइम्स 100 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा और नीचे आएगा आपके पास 10 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डॉलर। तो इससे पता चला कि 10 सेंट्स जो है वो 1/10 डॉलर के इक्वल आते हैं। अब आपको ये भी पता है कि 1/10 आप लिख लें या इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 0.1 डॉलर, तो भी एक ही मतलब है, और यहाँ पे आप लिख लें 10 सेंट्स। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो 10 सेंट्स हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये इसका जो मतलब था वो था 0.1 डॉलर। अब 0.1 डॉलर इज इक्वल टू 10 सेंट्स हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो 0.1 है ये आप लोग जानते हैं, 1 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 आता है। ये वैसे भी इजी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जब नीचे कोई भी नंबर 10, 100 या 1000 की फॉर्म में लिखा हो तो जितने जीरो होते हैं इसका मतलब होता है ऊपर डेसिमल के बाद उतना डिजिट होना चाहिए, क्योंकि एक जीरो है तो इसका मतलब है ऊपर डेसिमल लगाएं और उसके बाद एक डिजिट लिख दें। तो ऊपर पहले से एक डिजिट लिखा हुआ है तो मैंने डिजिट लिखा और उसके पीछे डेसिमल लगा दिया तो 0.1 हो गया। इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये जो हमने सारा प्रोसेस किया इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम 10 सेंट्स की जगह पे ये लिख सकते हैं 0.1 डॉलर। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने राउंड ऑफ करना है $10.982 को, ये बेसिकली मुझे 0.1 डॉलर तक राउंड ऑफ करना है। तो अब मैं 0.1 किस तरह रखूँगा, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ जगह बन जाए। तो ये आपने याद रखना है कि जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि जो 10 सेंट्स हैं ये बेसिकली इक्वल हैं और 0.1 डॉलर के। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ एक बार दोबारा। तो हमारे पास यहाँ पे है कि जो आपके पास 10 सेंट्स हैं वो बेसिकली इक्वल होते हैं 0.1 डॉलर के। अब आपने जो राउंड ऑफ करना है वो नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखता है वो है 10.982। मैंने आपको भी बताया था जब भी किसी चीज़ को राउंड ऑफ करना हो किसी डेसिमल वाली क्वांटिटी के लिहाज से तो आप इस तरह उसको रख के देख लिया करें। यहाँ पे 0.1 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब है आपको जहाँ तक वो नंबर ख़त्म हो रहा होता है तो वहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना होता है। तो इसका मतलब है आपको इस 9 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब आपने क्या देखना है, तो जहाँ तक वो नंबर ख़त्म हो रहा होता है, जिस तरह 1 यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है इससे अगला डिजिट देखेंगे हम। अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो इस लास्ट वाले डिजिट में हम जो है 1 ऐड कर देंगे, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है 8 तो ये 9 में आपको 1 ऐड कर देना पड़ेगा। अब 9 में 1 ऐड करें, ये मैं वैसे रफ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये जो 10 का ये 0 होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे आ जाएगा 9 की जगह पे, और ये जो 1 होता है इसको आप इस तरह सोच लिया करें, ये जो डेसिमल के पीछे वैल्यू होगी इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो 10 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये बेसिकली हो जाएगा 11.0 डॉलर, 11.0 डॉलर, जिसको आप खाली इस तरह भी लिख लें, यानी खाली 11 डॉलर भी लिख लें तो भी वो काफ़ी है। तो हमने ये राउंड ऑफ कर लिया है इसके पार्ट नंबर सी को। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट नंबर डी भी बहुत आसान है, तो वो भी हम जल्दी से कर लेंगे। तो पार्ट नंबर डी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी क्या है जी हमारे पास, तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 6.489 किलोग्राम। इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1/100 किलोग्राम। अब देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, आप पहले इस फ्रैक्शनल वैल्यू को भी डेसिमल वैल्यू बना लें, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल वैल्यू है आपके लिए, ताकि आसान रहे कि इसको राउंड ऑफ किस तरह करना है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यू है, हम इसको डेसिमल वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी नीचे 10, 100, 1000 या कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो हम इसको आसानी से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। नीचे देख लेते हैं कितने जीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं। इसका मतलब है आपको डेसिमल लगाना है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि 2 जीरो हैं। तो 2 डिजिट का मतलब आप देख लेंगे ऊपर कितने हैं, ऊपर तो 1 है, तो यानी 1 तो आप लिख ही लें खुद से, और एक और चाहिए होगा तो उसको पीछे आप 0 लगा दें, तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गए, और उसको पीछे लिख दें खुद से 0। ये ना भी लिखें तो भी बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1/100 किलोग्राम का मतलब है 0.01 किलोग्राम।
तो हमने एक तरह का इस चीज़ को जो है 0.01 किलोग्राम तक राउंड ऑफ करके दिखाना है, ये हमें समझ आ गया। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ हुआ तो आप 1/100 भी करके देख सकते हैं, तब भी आपको 0.01 ही मिलने वाला है। तो अब मैं वो नंबर लिख लेता हूँ जिसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो वो नंबर है हमारे पास 6.489 और आगे है किलोग्राम। तो आप इस नंबर को इसके नीचे रख के देखें ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। वैसे तो क्लियर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको आना पड़ेगा और उससे अगला नंबर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कुछ को कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, तो वो इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो ये यहाँ पे 0 लिखते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इसका मतलब है आपने अपने नंबर को यहाँ तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो यहाँ तक का मतलब होता है कि जहाँ पे ये रुक रहा है, यानी जहाँ पे आपकी वैल्यू रुकी है 8 पे, इससे अगला नंबर देखना है। अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो इस लास्ट वाले नंबर में यानी 8 में 1 ऐड कर देना है। अगर वो 5 से छोटा हुआ तो इसको वैसे ही का वैसे ही लिख लेना है और बाकी सब इग्नोर कर देना है। तो क्योंकि ये 9 है और ये 5 से बड़ा है तो इस 8 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.49 किलोग्राम। तो यही हमारे पास आंसर था पार्ट नंबर डी का। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।